उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आंसर की है, आंसर के बाद आ चुकी है और आंसर की के बाद बहुत सारे छात्र यूं कहें जिन छात्रों ने पुलिस का पेपर दिया था, छात्राओं ने पेपर दिया था, तो वो सेफ स्कोर जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि भाई कट ऑफ कितने पे लगेगी। साथ ही साथ छात्र इस बात को भी जानना चाहते हैं कि भाई फिजिकल कब से होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जैसे सवाल आपके क्या क्या हो सकते हैं कि भैया रिजल्ट कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन क्या इसमें लागू होगा या नहीं होगा, स्कोर कार्ड क्या जारी होगा, क्योंकि स्कोर कार्ड को लेकर आपने देखा बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, तो क्या उसका कोई प्रभाव दिखाई देगा, स्कोर कार्ड जारी होगा और जो सेव स्कोर होगा आखिर कितने में मैं अपने आप को ग्रीन जोन में मान सकता हूं, और पीटी पीएचडी कब होगी और इसकी वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी। तो इन सारे सवालों पर हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और मुझे नहीं लगता कि इन सवालों से इतर भी आपका कोई सवाल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया आपका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट से पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि अभी आयोग ने आपका आंसर की जारी किया है और आंसर की जारी करने के बाद उसने आपको 3 दिन का टाइम दिया है ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, यानी 20 जून से लेकर के 23 जून तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है। तो यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको लगता है किसी भी सवाल में कि ये सवाल आयोग के द्वारा दिया गया उत्तर कुछ और है और आपको लगता है कि इसका सही उत्तर कुछ और है, तो आप बिना समय गंवाए हुए सबसे पहले तो आप आपत्ति फाइल करें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भैया आपत्ति फाइल करने के बाद ये सारी चीजें होने के बाद रिजल्ट कब तक आएगा। ये यूं है आपका जो फाइनल आंसर की है, फाइनल आंसर की आपकी कब तक आएगी। तो फाइनल आंसर की मैं आपको जो एग्जैक्ट डेट बताऊं, डेट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 15 जुलाई तक आपकी जो फाइनल आंसर की है आ जाएगी। कारण क्या है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा। सारी जो चीजें होंगी वो सारी तर्क संगत चीजें होंगी। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, यानी 15 जुलाई तक आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी दोस्तों। अब इसके बाद में बात आती है फाइनल आंसर की आने के बाद में जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आप ये मान लो 15 से 20 अगस्त, 15 से 20 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जितनी चीजें बता रहा हूँ सारी तर्क संगत है, धैर्य रखिए, मैं आगे सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद में बात करते हैं स्कोर कार्ड कब जारी होगा। स्कोर कार्ड आप यही मान सकते हैं कि आपका 15 अगस्त तक आपका जारी हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या इसमें लागू होता है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जितनी भी भारतवर्ष का कोई भी वनडे एग्जाम हो, जो एक दिवसीय परीक्षा हो और वो मल्टीपल डेज में हो, ठीक है, और मल्टीपल शिफ्ट में हो, तो उन सभी परीक्षाओं में दोस्त आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होता है और नॉर्मलाइजेशन आपका कट ऑफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो निश्चित तौर पे दोस्त यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपका लागू होगा। इसके बाद में बात करते हैं सेव स्कोर, यानी कि आपका जो कट ऑफ है कितने पर लगेगा, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो पीटी की बात करें कि पीटी कब होगा, तो आप पीटी ये मान लो कि पीटी आपका नवंबर माह तक, ठीक है, नवंबर माह तक आपका पीटी होने की संभावना है। ठीक है, फिजिकल जो है आपका नवंबर माह तक हो जाएगा। कारण क्या है मैं आगे आपको वो भी बताऊंगा। इसके बाद में क्या वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं बनती है, ठीक है, यहाँ तक चीजें आप समझ के चलिए। आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो इस बार का पेपर था, अगर हम पिछली बार से कंपैरिजन करें, यानी कि जो आपके 60,244 पद निकले थे जिसकी आपकी परीक्षा एग्जाम परीक्षा हुई थी, तो उससे अगर हम कंपैरिजन तुलनात्मक देखते हैं तो कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना होगा, इस बार की जो परीक्षा संपन्न हुई आपकी 3 डेट्स में संपन्न हुई थी, 8, 9 और 10 को हुआ था। टोटल जो शिफ्ट थी आपकी 6 शिफ्टें थी और जो नंबर ऑफ पद की बात करिए, नंबर ऑफ जो पोस्ट थी वो थे आपके दोस्तों 32,679 पद थे, ठीक है। इसके बाद में बात करें यहाँ पे जो परसेंटेज था छात्र उपस्थित रहे, तो तकरीबन आपके 75% छात्र, जैसा कि हर परीक्षा में देखा जाता है 25% छात्र नहीं आते, तो यहाँ पे 75% आपके छात्र उपस्थित रहे। अब इसके बाद में दोनों भर्तियों का हम तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं ताकि हमें सटीक डेटा मिल सके। तो पिछली बार की भर्ती थी 60,244 भर्ती, उससे 48 लाख फॉर्म भरे गए थे, और जो ये वर्तमान भर्ती थी इसमें तकरीबन 29 लाख फॉर्म भरे गए थे। परीक्षा की उपस्थिति की बात करें तो यहाँ पे जो पिछली वाली थी यहाँ पे 32 लाख लोग उपस्थित हुए थे, जबकि इस वाली भर्ती में सिर्फ और सिर्फ 22 लाख लोग उपस्थित हुए थे। एक चीज यहाँ पे ये देखना होगा, पिछली बार जो भर्ती थी ये आपकी इससे जस्ट डबल थी, जबकि इस बार की जो भर्ती थी ये आपकी आधी थी। इसके बाद में जो डीबीपीएसटी के लिए कॉल किया गया था पिछली भर्ती में हमेशा की तरह 2.5 गुना कॉल किया जाता है, तो उससे 1,74,000 छात्रों को बुलाया गया था। तो यहाँ पर भी जो छात्रों को कॉल किया जाएगा, अब ये मान लीजिए तकरीबन आपका 90,000 छात्रों को यहाँ पर कॉल किया जाएगा। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में पिछली भर्ती के कुछ आंकड़े देखते हैं जो डीबीपीएसटी के। तो देखो पिछली वाली भर्ती में क्या था, आपका नकारात्मक अंक था, निगेटिव अंक थे। सारी चीजें हमें समझना होगा तभी हम लोग सेव स्कोर के बारे में बात कर पाएंगे। तो जो पिछली भर्ती की अगर बात करें दोस्तों, जो डीबीपीएसटी के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए लगी थी वो 214 नंबर पे लगी थी। वहीं पे ओबीसी की बात करें तो 199 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस के लिए डीबीपीएसटी आपका जो हुआ था वो आपका 187 नंबर पे, वहीं पे एससी की बात करें जो पीएसटी हुई 178 नंबर पे, और एसटी की बात करें तो 146 नंबर पे। ये जो है ये मेल कैंडिडेट के लिए ये कट ऑफ लगा था आपका फिजिकल के लिए। अब जब फाइनल की बात आएगी तो फाइनल में अगर आप देखेंगे तो औसतन सभी में 15-15 अंकों की बढ़ोतरी हुई थी। जैसे जनरल कैंडिडेट पे 11 नंबर की बढ़ोतरी हुई, जनरल कैंडिडेट की जो फाइनल मेरिट लगी वो 225 पे लगी। वहीं पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका 17 अंकों की बढ़ोतरी हुई और वो 216 पे लगी। वैसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वहां पर 21 अंकों की बढ़ोतरी हुई और 209 पर आपकी मेरिट लगी। वहीं पे एससी की बात करें तो 18 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 196 पर आपकी फाइनल मेरिट लगी थी, और एसटी की बात करें तो 223 नंबर की बढ़ोतरी हुई और 170 नंबर पर आपकी फाइनल मेरिट लगी थी। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको ये समझना होगा, जो आपकी पीएचडी होती है पीएचडी की मेरिट अलग आएगी, मतलब अलग कट ऑफ होता है, और फाइनल का जो कट ऑफ होता है वो आपका अलग होता है। मतलब फाइनल में आप तकरीबन ये मान के चलिए
10 से 15 अंकों की आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। धैर्य रखिए, मैं आगे आपको इस बार का भी कट ऑफ बताऊंगा कितना जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग महिलाओं की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो महिलाओं की दोस्तों बात करें, यहाँ पर हम एसटी की बात कर रहे हैं तो 203 नंबर जनरल कैंडिडेट, 189 नंबर ओबीसी और 180 ईडब्ल्यूएस, और एससी की बात करें तो 169 नंबर और एसटी दोस्त 136 नंबर पर लगी थी। और यहाँ पर भी जो कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई थी, औसतन आपका 10 अंकों की यहाँ पर भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिली थी। वहीं पे जो जनरल कैंडिडेट है उसकी जो फाइनल कट ऑफ 212 पे लगी, ओबीसी की 200 पर लगी और ईडब्ल्यूएस की दोस्त 193 पे लगी थी, और इसी प्रकार से एससी की 180 नंबर पे लगी, जबकि एसटी की 146 नंबर पर लगी। यानी कि आप देख रहे हैं फिजिकल का जो है ना, फिजिकल का जो है कट ऑफ आपका अलग आ रहा है, और जो फाइनल मेरिट है तो फाइनल मेरिट का आपका कट ऑफ अलग आ रहा है। तो ये हो गया, हमने यहाँ पर अभी चर्चा की 60,244 पदों के। अब हम लोग देखते हैं कि इस बार का भैया कट ऑफ क्या होगा, बिना आपका टाइम किल किए हुए। तो इस बार का दोस्त जो आपका मेल कैंडिडेट होगा, मेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ लगेगी ना 240 अंक लगेगी। अब जाहिर सी बात है कुछ लोग ये कट ऑफ देखने के बाद मुझे गाली देंगे, तमाम शब्द बोलेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा, आपको सारी चीजें समझनी होंगी। इस बार की जो नंबर ऑफ वैकेंसी है पिछली बार से जस्ट आधी है। पिछली बार आपकी 60,000 थी, ठीक है दोस्त, और इस बार की जो वैकेंसी है आपकी 30,000 है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी होगी। पिछली बार आपका क्या था, पिछली बार आपका निगेटिव मार्किंग भी था, लेकिन इस बार दोस्त आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया। और दूसरी चीज क्या है कि जो पिछली बार की परीक्षा हुई थी, तो पिछली बार का जो पेपर का पैटर्न था आपने देखा होगा, पिछली बार के पेपर का पैटर्न थोड़ा सा टफ था। ठीक है, लेकिन इस बार का जो पेपर का पैटर्न था तो ये भी आपका इजी था। दूसरी बात करें तो पिछली बार की भर्ती हुई थी, इस बार की अगर भर्ती की बात करें तो इस बार की भर्ती में आपके एसआई के छात्रों ने भी कहीं ना कहीं परीक्षा में पार्टिसिपेट किया। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि जो मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ, कट ऑफ इसी के नियर अबाउट जाएगी, क्योंकि मैंने कई अपने मित्रों से, अपने जूनियरों से बात की तो उन्होंने इसी के राउंड कट ऑफ बताया है। उन्होंने बताया भैया आंसर की आने के बाद मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो मैंने उसी के आधार पर यहाँ पर आपको कट ऑफ बताया है। तो जनरल कैंडिडेट की दोस्त अगर बात करें मेल में, तो 240 अंक जिसके भी हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जो 240 वाले हैं अपने आप को सुरक्षित माने, तो 240 वाले यहाँ पर सुरक्षित मान सकते हैं। ओबीसी वाले हैं 230 पे सुरक्षित माने, ईडब्ल्यूएस वाले भी 230 पे सुरक्षित माने, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का दोनों का लगभग सेम जाता है। वहीं पर एससी की बात करें 225 और एसटी की बात करें तो 220। अब इसमें आप +5 और -5 कर लेना, ठीक है, इतना थोड़ा सा वेरिएट कर सकती है कट ऑफ। दूसरी चीज, एक चीज आपको यहाँ पे ये समझना होगा, इस बार की जो भर्ती है तो इसमें क्या है ना कि 7 प्रकार की पोस्टें निकली है। कितनी है? 7 प्रकार की पोस्टें हैं, है ना। जैसे आपका एसएसएफ है, अग्निशमन विभाग है, घुड़सवार है, मतलब कुल 7 प्रकार की पोस्टें निकाली गई हैं। तो आपको मैं 1 मिनट यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा होती है, ठीक है, एनटीपीसी की परीक्षा होती है तो उसमें कई सारे पोस्ट होते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड्स हो गया, टिकट कलेक्टर हो गया, टीसी हो गया। तो इनके लिए सबके लिए जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ अलग अलग लगती है। स्टेशन मास्टर की कट ऑफ आपकी अलग लगेगी, टीसी की कट ऑफ अलग लगेगी, गुड्स गार्ड की जो कट ऑफ होती है वो आपकी अलग लगती है, टिकट कम कलेक्टर की कट ऑफ अलग लगती है, जूनियर क्लर्क की जो कट ऑफ होती है वो अलग लगती है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है अगर आयोग ऐसा करता है, हालांकि आयोग ने ये स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जब आपसे फॉर्म भरवाया गया था तो फॉर्म भरवाते समय आपसे अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस मांगा गया था कि नहीं, कि भाई पीएससी आप पहले रखना चाहते हैं, आप सिविल पुलिस रखना चाहते हैं, या अग्निशमन विभाग रखना चाहते हैं, या एसएसएफ रखना चाहते हैं, या घुड़सवार रखना चाहते हैं, या आप जेल वार्डन रखना चाहते हैं, आपसे ये पूछा गया था कि नहीं। तो मैं उस परीक्षा को यहाँ पे को रिलेट कर रहा हूँ रेलवे वाली परीक्षा को, किसको? रेलवे वाली परीक्षा को रिलेट कर रहा हूँ कि रेलवे में जिस प्रकार से कट ऑफ अलग अलग लगती है, तो उम्मीद है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन मैं उम्मीद कह सकता हूं कि शायद इसमें भी आपकी कट ऑफ अलग अलग लगे। अगर दोस्त कट ऑफ अलग अलग लगती है तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो ये कट ऑफ है, ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ 240 230 वाली, ये कट ऑफ है आपकी सिविल पुलिस की, क्योंकि सब लोग अधिक से अधिक सिविल पुलिस ही भरते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन कट ऑफ है दोस्त, ये आपकी सिविल पुलिस की है, या जितने भी आपको टीचर्स बता रहे हैं कट ऑफ वो सारे के सारे सिविल पुलिस की ही बता रहे हैं। लेकिन हो सकता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं बोला हो सकता है आपका पीएससी की कट ऑफ है, आपकी अग्निशमन की कट ऑफ है, जेल वार्डन की कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपकी थोड़ा सा कम जाए या वेरिएट करे। और मोटा मोटा अगर कहे तो जिनके भी अंक इतने के अबाउट बन रहे हैं, इतने के पास बन रहे हैं, तो वो लोग फिजिकल की तैयारी करें। अब वहीं पे महिलाओं की बात कर ले दोस्त, तो महिलाओं की जो कट ऑफ है, महिलाओं की कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब तो वो पिछली बार की जो वैकेंसी आई थी दोस्त, उसमें क्या था, उसमें महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा रिजर्व थे, है ना, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा रिजर्व थे, लेकिन इस बार वाली वैकेंसी में ऐसा नहीं है। तो इस बार जो महिलाओं का कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका तकरीबन 230 नंबर में जो जनरल कैंडिडेट की महिलाएं हैं वो अपने आप को सेफ माने। वहीं पे ओबीसी की बात करें तो 220 पे सुरक्षित माने, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो है वो भी अपने आप को 220 पे सुरक्षित माने। एससी कैंडिडेट 215 में सुरक्षित माने, और वहीं पे एसटी कैंडिडेट है दोस्त वो 210 में सुरक्षित माने। अब इसमें भी आपको करना क्या है, +5 कर लेना है और -5 कर लेना है। इतना तो कट ऑफ जाएगा जाएगा। मैंने अपने एरिया के जो मेरे सर्कल में है, जो मेरे ग्रुप में है, मैंने कम से कम 15 से 20 लोगों से बात किया, उसमें हर वर्ग के छात्र थे, कुछ पढ़ने में बहुत अच्छे थे, कुछ औसत थे, और कुछ बिल्कुल एकदम लिगल टाइप के छात्र थे। तो जो स्कोर बन रहा है ना सबका इसी के नियर अबाउट बन रहा है, तो कट ऑफ आपका इतना ही जाएगा। अब यहाँ पे कट ऑफ में खेला हो सकता है, वो खेला कहां पर होगा, तो जो खेला होगा ना दोस्त, वो आपका नॉर्मलाइजेशन नाम की जो चीज है वो आपका खेला कर सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मलाइजेशन खेला कर सकता है, और बाकी कट ऑफ आपका इतना ही जाएगा। वो बोली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं
कि भाई अगर मान लीजिए जो मैंने आपको कट ऑफ बताया, कट ऑफ का क्राइटेरिया जो भी फुलफिल करता है, तो फिजिकल की तैयारी कैसे करें? तो फिजिकल की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, रोज तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, ठीक है? अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे होंगे, खास करके महिला वर्ग की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो लड़कियां पढ़ने में तो बहुत तेज होती हैं, लेकिन शायद शारीरिक रूप से ऐसा कमजोर होती है। तो उनके लिए दौड़ का टिप्स यही है, या तो वो कोई फिजिकल अकेडमी ज्वाइन कर लें, या फिर सुबह प्रतिदिन दौड़ लगाएं। और दौड़ लगाने में एक ही दिन में अगर आपने पहले कभी दौड़ नहीं लगाई है, तो आप धीरे धीरे, मतलब पहले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, इस प्रकार से आप अपनी दौड़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं, इकट्ठे आपको स्पीड नहीं बढ़ाना है। इसके बाद में जो फैटी लोग हैं, तो फैटी लोगों को क्या करना है, अपना वेट नियंत्रण करना है, वेट को अपने कंट्रोल करना है। और दौड़ से पहले भाई सबसे बड़ी बात यह है, अधिकतर बच्चा यहीं पे गलती करता है कि जब आप दौड़ करें ना, तो दौड़ जूता पहन कर ही करें, अच्छी क्वालिटी का जूता ले लें। क्योंकि छात्र, गांव के अधिकतर छात्र देखेंगे कि वो जब रनिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नंगे पांव दौड़ते हैं। तो नंगे पांव दौड़ने से क्या होता है, सपोज करिए आपकी दौड़ झांसी के मैदान में लगी है दोस्त, अब झांसी का एरिया कैसा है, झांसी का जो मैदान होगा ना, तो झांसी का मैदान वहां पे पथरीला एरिया होगा। आपने गांव में दौड़ की है, आपके गांव का रोड कैसा है, आपके गांव का रोड बिल्कुल साफ रोड था, वहां पे कंकड़ पत्थर नहीं थे। लेकिन झांसी का जो मैदान है, वहां पे पत्थर पड़े, अगर आप नंगे पांव दौड़ेंगे दोस्त, तो वहां पे पत्थर चुभने की पॉसिबिलिटी है और आप अपनी रेस क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, आपको शूज पहनकर ही दौड़ना है, और अच्छी क्वालिटी का शूज पहनकर दौड़ना है। ये चीजें आपको करनी ही करनी है जो लोग कट ऑफ के राउंड आ रहे हैं। दूसरी चीज, और जो लोग कट ऑफ के राउंड नहीं आ रहे हैं, कट ऑफ से दूर है, तो वो भी परेशान ना हो भाई, भर्ती तो अभी आगे आनी है, भर्ती तो निश्चित तौर पे आएगी, चुनाव का साल चल रहा है, तो भर्तियां आएंगी आएंगी, है ना? तो उन लोगों को ये करना है कि आत्ममंथन करना है कि मैंने कहां पर गलती करी है, ठीक है? उन गलतियों को नोट डाउन करिए, और उन गलतियों को सुधार करके आप अपनी चीजें और इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया था, रिजल्ट के बारे में बताया था, उन सारी चीजों को लेकर तो मैंने आपसे चीजें बोली थी कि रिजल्ट आपका इन डेट्स में आ जाएगा, यानी कि अगर जो भी मैंने आपको डेट्स दिया था वो ऐसा क्यों है। तो आपको एक चीज समझना होगा, तो जनगणना और चुनाव है, ठीक है? आपके जो यूपी के चुनाव है, राज्य के चुनाव है, ये आपके नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, तकरीबन दिसंबर से इसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, और इधर जनगणना का भी काम चल रहा है। तो इस वजह से सरकार ये कतई नहीं चाहेगी कि भर्ती जो है चुनाव की वजह से लटके। उन्हें इन 30,000 छात्रों का वोट भी तो लेना है, तो वोट लेने के लिए सरकार क्या करेगी, चुनाव से पहले ही ये पूरी भर्ती करा देगी। तो ये आप मान लीजिए नवंबर दिसंबर तक, या नवंबर तक आपका पूरा सब कुछ फाइनल हो जाएगा। चुनाव की वजह से सरकार कतई नहीं चाहेगी कि भर्ती आपकी डिले हो। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आपको करना ये है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना है। अब आप कमेंट बॉक्स में चाहे मुझे गाली दीजिए, या कमेंट बॉक्स पे आप अपना स्कोर टाइप करिए, ठीक है? मतलब अगर आप कट ऑफ से संतुष्ट होंगे तो आप अच्छी बात बोलेंगे, अगर आप कट ऑफ से असंतुष्ट है तो या तो तैयारी कर लो जाकर के, ठीक है, और या कमेंट में नीचे गाली लिख दो आकर के। तो होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे जो भर्तियां आने वाली है उसकी रणनीति, कैसे तैयारी किया जाए, कैसे मोबाइल एडिक्शन से बचा जाए, सारा गाइडेंस आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो कमेंट में एक बार फिर से अपना स्कोर टाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।